मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको बेसन के सालन यानी बेसन का सालन लिक्विड वाला, ये हमारी ख़ानदानी डिश है। अब तो हर जगह बन रही है और बहुत यमी, बहुत टेस्टी होती है। ये आप जो है बॉयल राइस के साथ यानी उबले हुए चावल के साथ, और ये जो है सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ और रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो चले हम बताते हैं इसमें क्या क्या जाएगा। देखिए, सिर्फ टमाटो ज़्यादा जाएगा, तो 1 कप हमने ले लिया है बेसन, और 4 जो है हमने बड़े साइज़ के जो है बिग साइज़ के टमाटो ले लेना है। 1 स्प्रिंग ऑनियन, आप कम या ज़्यादा ऑनियन जारी कर सकते हैं, और 1 मीडियम साइज़ की ऑनियन। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़ीरा। ये भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है, साबित ज़ीरा 1 टीस्पून है, 8 से 10 अदद साबित लाल मिर्चें हैं, और जो रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून है, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा जो है टर्मरिक है यानी हल्दी, और जो सॉल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक आप सॉल्ट इस्तेमाल कीजिएगा। जो है मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट ले लिया, क्योंकि ये लिक्विड होगा तो थोड़ा इसमें हम चेक भी लेंगे कि अगर कम होगा तो हम और डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर चलते हैं, हरी धनिया जाएगा 1 जाएगा, और इसमें कड़ी पत्ता पूरा ऐसा अच्छा खासा जाएगा कड़ी पत्ता, और 1 बन जाएगा, और उसको डंडी के साथ काट लीजिएगा, नरम डंडी के साथ। सख्त डंडी के साथ नहीं काटिएगा, इसके पत्ते नहीं, पूरी डंडी के साथ ये जाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा दुबाला होगा। उसके बाद आप 4 से 5 अदद हरी यानी ग्रीन चिली ले सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उसके हिसाब से ले लें। तो ये मैं इस जितना 1 कप के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, और यानी कि चिली, तो इसकी मकदार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी बनने वाला है और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें इसको हम सबकी कटिंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है, 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसको लाइट मतलब लो कर दिया है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता, साबित लाल मिर्च और ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा ये हम तड़का लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ऑयल है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और दिखाते हैं अब इसमें थोड़ा सा कुक हो रहा है तो दिखाते हैं। अब देखिए कुक हो रहा है, अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे, और ये थोड़ा सा हल्का सा कड़का जाएगा यानी कि थोड़ा सा पक जाएगा। फिर हम इसमें अनियन डालेंगे और ग्रीन चिली डालेंगे। बस हो गया। अब इसमें हम अनियन डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अनियन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। यानी मैंने जो है अनियन एंड ग्रीन चिली ये दोनों को डाल दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अनियन हो गई रेडी। अब इसमें हम टमाटो डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सारे टमाटो डाल देंगे और इसको थोड़ा पका लेंगे यानी कि नरम कर लेंगे। फिर हम इसमें बेसन डालेंगे, बस इसको सारी तरफ से चला लेंगे, ऊपर से लिड कवर कर देंगे, थोड़े ये नरम हो जाएंगे। फिर हम इसमें सारे मसाले स्पाइसी जो है वो ऐड करेंगे और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें लिड कवर कर रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको लगा देंगे। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, जब थोड़ा सा नरम हो जाएगा फिर मिलते हैं आपसे। अब इसकी लिड हटाते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह से क्या हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह कुक हो रहा है। इसको अब हम थोड़ी स्लो फ्लेम करते हैं और फिर इसको चलाते हैं। व्यूअर्स, इसको हम चम्मच चलाएंगे और इतना भूनेंगे कि थोड़ा सा ये और ज़्यादा नरम हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम सारे स्पाइसी डालेंगे। भुना गया है। अब इसके हम सारे जो स्पाइसी मसाले हैं और ज़ीरा पाउडर है वो सब डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर डाल देंगे,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और फिर इसको चलाएंगे। व्यूअर्स को सबको मिक्स कर लेंगे, चलाएंगे चम्मच और फिर इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा सा हो जाए 1 मिनट के लिए इसको करेंगे। फिर उसके बाद हम बेसन का जो पानी हमने तैयार किया है उसमें मैंने 2.25 गिलास पानी डाला है बेसन में और उसको बीट कर लिया है, बिल्कुल पतला लिक्विड कर लिया है। आपको भी ऐसे कर लेना है जो मैंने बताया है और इस तरह इसको भी भून लेना है। थोड़ा सा 1 मिनट भुना जाए तो फिर हम इसमें, ये भुना गया है, अब हम इसमें जो है बेसन का जो पानी हमने तैयार किया है वो डालेंगे। तो मैंने 1 कप जो है जो बेसन डाल दिया था। अब पानी भर के फटाफट डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इस बाउल को अच्छा खासा भर लेना है। इसमें हम पानी ऐड करते जा रहे हैं। बाउल अच्छा खासा भर गया है। अब इसको हम जो है बीटर से थोड़ा सा हम इसको बीट कर लेंगे, कहीं से लम्स ना रहे। इतना चलाएंगे कि लम्स ना रहे। फिर दिखाते हैं आपको। बस देखिए इतना मैं इसको बीट कर रही हूँ कि इसके अंदर से एक भी लम्स नहीं रहा और गुठलियाँ नहीं रही और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बीट हो गया। और इसी तरह आपको कर लेना है, कहीं से गुठलियाँ रहें तो उसको फ़ौरन आपने इसको बीट कर लेना है। इस तरह करने से आपका जो बेसन का सालन बहुत परफेक्ट और बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलते हैं अपने आनियन की तरफ और दिखाते हैं। हम ये बेसन का पानी डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। जल्दी जल्दी डालना है क्विकली और इस पर जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है कि इसमें लम्स यानी गुठलियाँ ना पड़े। इसमें फ़ौरन गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। थोड़ा सा फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दें और इस तरह करते जाना है। बस इसको मुसलसल चम्मच चलाना है और इसको जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो फिर आपने इसको स्लो फ्लेम कर देना है और स्लो फ्लेम पर इस पर लिड लगा के इसको रख देंगे। देखिए गाढ़ा थोड़ा सा इसमें ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये चीज़ का आप ख्याल रखें। देखिए व्यूअर्स गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसको हम 2 से 3 या 4, बस 4 से 5 मिनट रखें। 2 से 3 नहीं, इससे ये होगा कि 5 मिनट रखेंगे तो इसमें अच्छा अरोमा आएगा। और बिल्कुल जो फ्लेम है बिल्कुल लो से लो कर दीजिएगा। इससे ये होगा ये नीचे नहीं लगेगा। अगर आपने हाई फ्लेम पे पकाया तो नीचे ये लग जाता है और जलने का ख़तरा होता है और बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो वो भी नहीं। इसके हमें किस तरह रखना है, किस फॉर्म में रखना है, वो सब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ। अब ये गाढ़ा हो रहा है बहुत अच्छा तरीके से। इस पर हम देखें चम्मच चला रहे हैं और अब इसमें लिड लगाएंगे। इसको हम 4 से 5 मिनट इसमें लिड लगा देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया है। स्लो फ्लेम पे फिर 4 से 5 मिनट पकाना है और कुछ ज़्यादा नहीं, बस तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स अब हम इसका जो है लिड हटा के देखते हैं अब अंदर क्या हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमें फॉर्म चाहिए था उसी फॉर्म में हो गया और बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी हो रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा चख के देखा था। इस स्टेज पर आपको क्या करना है, आपको जो है ग्रीन यानी हरा धनिया भर के डालना है। पूरा बंच हम भर के डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको हम चम्मच चलाएंगे। तो व्यूअर्स अब हमने इसमें ये मिला लिया और हमें इस फॉर्म में ही रखना है। अब हमने इसको इस स्टेज पर आपने नमक चख लेना है, यानी सॉल्ट और चिली, ये चीज़ को आप चख लीजिएगा और इसको हम जो है 1 मिनट के लिए इसको जो है लिड लगा देंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बस डन हो गया। दिखाते हैं क्योंकि 1 मिनट के लिए इसलिए हम रख रहे हैं कि थोड़ा सा जो ऊपर ऑयल आ जाए तो उससे और भी अच्छे मज़ा टेस्ट दोबारा होगा। तो सिर्फ अब हम मिलते हैं लिड लगाकर। लिड लगा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। अब इसकी लिड हटा के देखते हैं। ये डन हो गया माशाल्लाह से। देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें साइडों पर जो है ऑयल आना शुरू हो गया और अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और बहुत ही यमी और टेस्टी बना है। अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और दिखाते हैं किस फॉर्म में ये होना चाहिए। तो व्यूअर्स इसमें आपको इसकी जो फॉर्म जो है ना इस फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए इस फॉर्म में होगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त
आप अगर बॉयल किए हुए राइस के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी, यमी और बहुत ही मज़ेदार होगा। और रोटी के साथ और सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा। ये देखें, बस इस तरह रखना है आपको। और ये बहुत ही मज़े का होता है, इसलिए इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं तो ये खट्टा होता है और बहुत मज़े का होता है। तो इसमें थोड़ी सी इमली भी आप डाल सकते हैं, मगर मैं इमली नहीं डाल मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैंने टमाटर की मकदार ज़्यादा रखी है। और बहुत टेस्टी, बहुत यमी, ये मेरी ख़ानदानी डिश है। तो चलें हम डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, डन हो गया बेसन का सालन, और ये बहुत यमी टेस्टी होता है। और इसको जो ऐसी फॉर्म में रखिएगा जो मैंने बताया कि इस तरह के इसमें रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी टेस्ट आएगा। अगर जैसे आप को जैसे सुबह पका लिया और शाम को ये गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा पानी डालकर इसको गर्म कर लीजिएगा, बिल्कुल लाइट, यानी कि 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून डाल के इसको गर्म कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फिर उसी फॉर्म में आ जाएगा। और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है। ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा बेसन का सालन। आई होप आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।